मैक्सिमा एंड मिनिमा वीडियो नंबर 7। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 15x। तो हमारा आज का फंक्शन है x की पावर 5 माइनस 15x। हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है उसको y के इक्वल लिख लिया जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। अगला स्टेप होता है डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए। तो इधर करेंगे डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 माइनस 15x। तो x की पावर 5 माइनस 15x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी हमने डिफरेंशिएशन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पर राइट हैंड साइड भी डिफरेंशिएशन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी लिखा है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, उसके बाद क्या नजर आ रहा है आपको, 15x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 15x विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका भी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये जो 5 है, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और उसके बाद इसकी पावर 5 थी, एक पावर कम कर दीजिए। तो x की पावर 5 थी, हमने इसकी पावर एक कम कर दी, यानी x की पावर 4 आ गई। माइनस ये 15 एक कांस्टेंट नंबर है, जब भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो उसको बाहर निकाल लीजिए। अंदर बचेगा d, 15 तो बाहर चला गया, तो क्या रह गया, d के बाद ये x, तो ये dx, और नीचे भी dx। 5x की पावर 4 माइनस 15, dx से dx कैंसिल, 1 आ गया, तो ये आ गया 5x की पावर 4 माइनस 15। ये बन गया dy बाय dx। 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए जो dy बाई dx है वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, अब dy बाई dx को 0 के बराबर कर देना है। तो 0 के बराबर कैसे करेंगे, जो dy बाई dx है ना, इसको 0 मान लीजिए, मान लिया 0, इज इक्वल टू क्या बचेगा, 5x की पावर 4 माइनस 15। तो हमारे पास बन चुका है 0 इज इक्वल टू 5x की पावर 4 माइनस 15। इस माइनस 15 को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 0, ये माइनस 15 यहां जाके प्लस 15 बन जाएगा, इज इक्वल टू 5x की पावर 4। 0 प्लस 15, 15 इज इक्वल टू 5x की पावर 4। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके चला जाएगा डिवाइड में, तो 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू x की पावर 4। 5 वन जा 5, 5 3 जा 15, 3 इज इक्वल टू x की पावर 4। तो हमारे पास 3 इज इक्वल टू x की पावर 4 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड फोर्थ रूट लेंगे, तो 3 की पावर 1 बाय 4, इधर जो x की पावर 4 था इसकी पावर भी 1 बाय 4। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, पावर 1 बाय 4 1 बाय 4 लगा दी है। क्यों लगाई है, ताकि जो x की पावर 4 है वो कैंसिल हो जाए। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 1 बाय 4 इज इक्वल टू x की पावर 1। ये हमारे पास यहां तक पहुंचे। लेकिन जब भी आप किसी की पावर 1 बाय 4 करें, 1 बाय 2, 1 बाय 6, 1 बाय 8, यानी कि इवन नंबर में पावर का रूट करें आप किसी का भी,
तो साथ में प्लस और माइनस दोनों में आपको रूट लिखना है। यानी कि जो x की वैल्यूज होंगी ना, x की पावर 4 थी तो 4 वैल्यूज होंगी। 4 वैल्यूज कैसे हो सकती हैं? तो 4 वैल्यूज इस तरह से हो सकती है। देखिए, कुछ वैल्यूज तो प्लस में, जैसे कि प्लस 3 की पावर 1/4, माइनस 3 की पावर 1/4, इस तरह से प्लस 3 की पावर 1/4, माइनस 3 की पावर 1/4। तो ये 4 वैल्यूज आ गई कि नहीं आ गई? वो अलग बात है कि इसमें हमारे पास दो ही वैल्यूज मिली हैं, एक तो ये वाली प्लस वाली और एक माइनस वाली, क्योंकि ये बार बार फिर वही रिपीट हो रही है ना। तो हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज आई हैं, एक तो प्लस 3 की पावर 1/4 और एक माइनस 3 की पावर 1/4। तो बाकी तो दोनों फिर से वही रिपीट हो रही हैं, इसलिए बाकी दोनों से हमें इतना मतलब रखना नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें से जो x की एक वैल्यू आई है प्लस 3 की पावर 1/4 और दूसरी वैल्यू आई है माइनस 3 की पावर 1/4, इसमें से कौन सी वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है? तो दो पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें देखना ये है इसमें से कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है और कौन सा मिनिमा का है। वो कैसे देखा जाएगा? हमारे पास जो dy/dx था वो कितना था? वो था हमारे पास dy/dx ये रहा 5x की पावर 4 माइनस 15। तो 5x की पावर 4 माइनस 15। तो अब हमें चेक करना है कि हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं उसमें से कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है और कौन सा पॉइंट मिनिमा का है। तो इसके लिए आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx तो था ही, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड भी डिफरेंशिएशन करना है और राइट हैंड साइड भी डिफरेंशिएशन करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दिया है। अब राइट हैंड साइड डिफरेंशिएशन लिखेंगे 5x की पावर 4 माइनस 15 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बनेगा d² y अपॉन dx²। डिफरेंशिएशन ऑफ 5x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन लिख लिया हमने। अब 15 का भी लिखना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 15 विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो 5 है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो इसको बाहर निकाल लीजिए। तो 5 आ जाएगा बाहर। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 15 विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 0। 5। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? जो भी ये पावर है उसको आगे ले आइए, तो 4 आगे आ जाएगा और इसकी पावर 4 थी, एक कम कर दीजिए, तो ये बन गया 20x³। ये आ गया हमारे पास डबल डेरिवेटिव। अब हमें ये देखना है कि कौन सा पॉइंट हमारे लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो चेक कैसे करेंगे? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आए थे ना x की वैल्यू। तो पहले बात करते हैं हम x इज इक्वल टू माइनस, चलो प्लस वाला, प्लस 3 की पावर 1/4। ये प्लस आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस नहीं भी लगाएंगे तो हमें पता है इसका मतलब प्लस होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास एक प्लस 3 1/4 थी। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको चेक कर लेंगे कि प्लस 1 जो ये प्लस वाली वैल्यू है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो पुट x इज इक्वल टू प्लस 3 की पावर 1/4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू भरेंगे तो 20x की पावर 3। x हमारे पास कितना है? 3 है। उसकी पावर 1/4 है। तो x तो लिख दिया मैंने, उसकी पावर फिर से यहाँ पे 3 भी है। तो ये पूरा का पूरा x लिखा है मैंने अभी। तो 20x और x की पावर कितना यहाँ पे है? 3 भी है, तो यहाँ पे 3 भी लगाना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारे पास 3 की पावर, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर,
तो 3 वन जा 3, तो 3 वन जा 3 और नीचे 4 एज इट इज, तो 3 की पावर 3/4 और 20 के साथ ये मल्टीप्लाई में है। तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करके पूरी एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि ये पूरा आंसर जो आएगा ये पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव तो चांस है नहीं। तो ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि डबल डेरिवेटिव जो है उसमें अगर x की वैल्यू +3 की पावर 1/4 अगर पुट की जाए, यानी कि यहाँ पे 20x³ में पुट की जाए, तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पॉइंट भरा था x = 3 की पावर 1/4, यही भरा था ना हमने पॉइंट, तो ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। चलिए, पॉइंट ऑफ मिनिमा हमें मिल चुका है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था? तो दूसरा पॉइंट हमारे पास था -3 की पावर 1/4, ये रहा। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है x = -3 की पावर 1/4। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट x = -3 की पावर 1/4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी फिर से लिख लेते हैं, d² dx² = 20x³। अब यहां पर आपको क्या करना है? 20x की जगह पर ये वैल्यू भरनी है, तो x की जगह पर ये वैल्यू भरनी है, यानी कि -3 की पावर 1/4। तो 3 की पावर 1/4 और ये माइनस, ये वैल्यू भर दी हमने x की, और इसके ऊपर क्यूब भी लगा हुआ है, तो ये क्यूब लगा हुआ है। तो 20, अगर यहाँ पे ये पावर 3 की जगह 4 होता, यानी कि कोई इवन नंबर होता ना, फिर तो हमें पता है ये प्लस बन जाती, लेकिन यहाँ पे क्या है? इसकी पावर है 3, ओड नंबर है, तो माइनस तो आंसर में रहेगा ही रहेगा, तो उस माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं। 3 की पावर 1/4 और ये 3 -20, इस 3 को इस 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 वन जा 3 और नीचे वाला 4 वैसे वैसे का वैसे। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो साफ दिख रहा है कि इस माइनस की वजह से नेगेटिव ही आएगा। तो हमें पूरा सोल्व नहीं करना, बस ये पता करना था आंसर नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो नेगेटिव आया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये पॉइंट भरा गया था, यानी कि x = -3 की पावर 1/4, ये क्या है? इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा भी आ चुका है और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी आ चुका है। अब हमें निकालनी है वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं पहले। तो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? हमारा फंक्शन क्या था? तो फंक्शन पे वापस चलते हैं। हमारा फंक्शन ये था, देखिए, y = x⁵ -15x, इसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी हमें। तो y = x⁵ -15x, ये हमारे पास फंक्शन था। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो पुट x = -3 की पावर 1/4 इन इक्वेशन 2। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है, जो पॉइंट आ रखा है, उसको फंक्शन में भर देना है। यहां पर x⁵ है, एक काम करते हैं, पहले x⁵ -15x है ना, x कॉमन निकाल लेते हैं, थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। x⁵ था, यहाँ पे 5 बार x है, यहाँ पे 1 बार x है, तो 1 बार x तो दोनों में आ ही रखा है ना, तो x मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे x⁴ बचेगा, क्योंकि एक x बाहर आ गया। इस 15x में से एक x बाहर आ गया, तो क्या बचा? 15। अब वैल्यू भरेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी भरनी है? ये रही -3 की पावर 1/4। तो x की वैल्यू -3 की पावर 1/4 भर दिया मैंने। फिर ब्रैकेट x⁴, यहाँ पे भी देखिए, एक बार x यहाँ पे आ रखा है और एक बार यहाँ पे आ रखा है। अभी मैंने x की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे भरी है, अब यहाँ पे भरनी है,
तो यहाँ पे भी x की वैल्यू भर देते हैं, -3 की पावर 1/4, उसकी पावर 4 था तो x तो मैंने भर दिया ये पूरा का पूरा, इसकी पावर 4 भी है तो 4 भर दिया, -15। तो हमारे पास क्या वैल्यूज बन चुकी हैं एक बार नोट कर लेते हैं। -3 की पावर 1/4 ब्रैकेट, -3 की पावर 1/4, फिर उसकी पावर 4, -15। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। -3 की पावर 1/4 ब्रैकेट, देखिए माइनस है और माइनस की पावर ये 4 है। जब भी माइनस की पावर 4, 6, 8, 10, 12, 2 यानी कि कोई भी इवन नंबर रहेगा तो माइनस हट जाएगा, तो माइनस नहीं लिखेंगे अब हम। 3 की पावर 1/4, उसकी पावर 4, -15, -3 इसकी पावर 1/4, अच्छा ये माइनस जो है ना ऐसे नहीं है, -3 है ना, तो 3 की पावर 1/4 है, उसके बाद ये माइनस है, ये ध्यान रखना है। तो ये ब्रैकेट में आप इसको मत लिखिए ऐसे, यहां पर भी ब्रैकेट हटा देते हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि -3 है उसके बाद उसकी पावर 1/4 है, नहीं ऐसे नहीं है। 3 की पावर 1/4 है, इस पूरे के बाहर माइनस लगा हुआ है। हाँ तो 4 से 4 कैंसिल कर दिया हमने, 3 की पावर 1 -15, -3 इसकी पावर 1/4, 3 -15, 3 में से 15 घटाने हैं तो 15 में से 3 घटाइए, लेकिन 3 में से 15 छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू जब भी घटानी पड़े तो माइनस के साथ। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बन जाएगा प्लस, 3 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 12। तो इस प्लस को लिखने की आपको जरूरत है नहीं, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/4, मल्टीप्लाई में तो मैंने आगे पीछे लिख दिया, पहले 12 को लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू। तो फिर से हमारा जो फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 -15x, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू तो आ चुकी है, फिर से एक काम करते हैं, पहले x कॉमन निकाल लेते हैं। x निकाल लिया बाहर, तो इन दोनों में से x बाहर निकाल लो, यहाँ बचेगा x की पावर 4, 15x में से x बाहर गया, सिर्फ बचेगा 15। तो हमारा फंक्शन जो ऐसे था अब वो ऐसे बन गया। तो अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसके ऊपर आप हेडिंग लिख दीजिएगा फॉर मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए हमें अब ये करना है सारा कुछ। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी ना, पुट x इज इक्वल टू, हाँ तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या था हमारे पास, 3 की पावर 1/4, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा था। तो पुट x इज इक्वल टू 3 की पावर 1/4 इन इक्वेशन 2, ताकि हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाए। तो भरो यहां पर वैल्यू, यहां पर x की जगह पर ये रहा x, इसकी जगह पर हमें ये भरना है, जहां जहां भी आपको x नजर आ रहा है, तो यहाँ पे x है और एक यहाँ पे x है। तो x की जगह पे 3 की पावर 1/4 ब्रैकेट, यहाँ पे भी x था तो यहाँ पे भी 3 की पावर 1/4, लेकिन इस x की पावर 4 है तो ये पूरा x है, इसकी पावर 1/4 तो पहले से ही थी ना, ये 4 अलग से है तो इसको भी लगाना है, इसको भूल नहीं जाना है, माइनस का 15। तो हमारे पास बन चुका है अभी तक इज इक्वल टू 3 की पावर
1/4 ब्रैकेट 3 की पावर 1/4। फिर से फ़ोन ओवरहीट हो गया भाई। कोई बात नहीं, हमारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है। फ़ोन लगभग 20 मिनट के बाद ओवरहीट होता है, इतना मुझे पता लग गया। तो अब कोशिश की जाएगी कि 20 मिनट से पहले ही क्वेश्चन को ख़त्म कर लिया जाए। पर इस कोशिश में ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपको क्वेश्चन इतना फास्ट करवा दिया जाए कि समझ ही ना आए। तो क्वेश्चन अपनी स्पीड से ही करेंगे, बट ये है कि थोड़े छोटे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, तो 4 को 4 से कैंसिल कर दीजिए। 3 की पावर बचा 1 -15। 3 की पावर 1/4। 3 -15, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटानी पड़ रही है तो घटा देना है आपको, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा। जब छोटी में से बड़ी घटाएंगे आप तो माइनस लगाना ही लगाना है। 3 -15, अगर 15 - 3 होता फिर तो 12 लिख देते। हाँ, इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस या -12 को बाहर ले आइए, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/4। तो ये कौन सी वैल्यू आ गई? ये मिनिमम वैल्यू आ गई। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बना कि जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी वो आई है 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/4, और जो मिनिमम वैल्यू है -12 की पावर -12 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/4। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को यार लाइक, आगे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके काम की वीडियोस इस चैनल पर अपलोड की जाती रहती हैं, इसलिए आपके बहुत ही काम आने वाला ये चैनल।